रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के साथ चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के साथ चलकर समंदर भी आएगा। मत थक ये मंजिल के मुसाफिर, मत थक ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों और दोस्तों, मैं रामवीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म आरएस एग्रीकल्चर क्लासेज में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के बारे में, जो एक इसमें बायोलॉजी चैप्टर की जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कौन कौन से टॉपिक से जो होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है मेरा बायोलॉजी, जैसा कि आप पीछे व्हाइट बोर्ड पे मेरे देख रहे होंगे। बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बायोलॉजी की, सबसे पहले जान लेते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। क्या होती है डेफिनेशन? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम जीव विज्ञान या कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जैसे बॉटनी होता है, जियोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, अन्य ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे जंतु जगत का अध्ययन किसमें किया जाता है? यहाँ पे लिखते हैं जंतु जगत का अध्ययन। क्या लिखेंगे? जंतु जगत का अध्ययन किसमें किया जाता है? मतलब जंतु विज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जंतु विज्ञान में किया जाता है। जंतु विज्ञान में किया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि एक बॉटनी सब्जेक्ट होता है, जिसे बॉटनी का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब पादपों का अध्ययन या पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पत विज्ञान कहलाता है, जिसे वनस्पत विज्ञान या बॉटनी कहलाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसकी डिफिनेशन भी हम एक इसी तरह बोलते हैं कि पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादपों या पेड़ पौधों का अध्ययन। कोई बोलता है कि बॉटनी की डिफिनेशन बताइए, तो हम क्या बताएंगे? पादपों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन हम बायोलॉजी मतलब बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम वनस्पत विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पत विज्ञान कहते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पादपों या पेड़ पौधों का अध्ययन। पादपों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? वनस्पत विज्ञान में करते हैं। वनस्पत विज्ञान में करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अगला कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो होता है किसमें किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो होता है माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में। इसी तरह इसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म विज्ञान भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो होता है जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। इस जो बॉटनी जो सब्जेक्ट है एक एग्रीकल्चर 11th का मतलब 11th में जो बच्चे पढ़े होंगे एग्रीकल्चर से, उनको एक बॉटनी सब्जेक्ट मिला होगा। अब हम इसी तरह की इन्हीं शाखाओं की बात करेंगे, इनके जनक कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। जंतु जगत मतलब जूलॉजी के जनक कौन से हैं? इसकी मतलब जूलॉजी के जनक मतलब खोजकर्ता कौन है? अरस्तु हैं। कौन से हैं? अरस्तु जो हैं जंतु जगत की खोज
की थी, मतलब जूलॉजी की खोज की थी। और बॉटनी की खोज किसने किया? एक वैज्ञानिक थे थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने बॉटनी की खोज की थी। इन्होंने बताया था बॉटनी मतलब पादपों का अध्ययन के बारे में जानकारी दी थी। थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस फ्रेस्टस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बॉटनी की खोज की थी। अब हम बात करेंगे कि ये माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब सूक्ष्म विज्ञान के जो हैं जनक कौन से होते हैं, जिसको हम अरस्तु ही मतलब विज्ञान के जो जनक होते हैं अरस्तु के अंतर्गत ही किया जाता है। अब एक होता है प्रत्यक्षी विज्ञान, क्या बोलते हैं, एक प्रत्यक्षी विज्ञान भी होता है। प्रत्यक्षी विज्ञान क्या होता है? प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी विज्ञान। प्रतिरक्षी विज्ञान के जनक कौन हैं? प्रतिरक्षी विज्ञान के जनक जो हैं एडवर्ड जेनर हैं। कौन है? एडवर्ड जेनर है। यहाँ पे लिखेंगे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने एक चीज की और खोज की थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ये एग्जाम जो होता है यूपी में पिछली बार एग्जामों में पूछा गया है। इन्होंने एक चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज चेचक के टीके की खोज। अब हम बात करेंगे कि कुछ जो होते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे होता है कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, कोशिकांग की खोज कौन वैज्ञानिक ने किया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे। हम टेबल लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कोशिकांग, एक तरफ लिखेंगे जनक। क्या लिखेंगे? कोशिकांग लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे जनक। इधर लिखेंगे ये जैसे हमने टेबल बना लिया है, एक टेबल ड्रा किए हैं। इसके पहले साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा तो हम दोबारा बना लेते हैं। ये है हमारे इसमें इंक चली गई, कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे कोशिकांग। क्या लिखेंगे? कोशिकांग लिखेंगे। इधर लिखेंगे जनक। क्या लिखेंगे? जनक लिखेंगे। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, फिर से 1 मिनट सभी लोग बने रहिएगा। हम अपने मार्कर में थोड़ा इंक डाल देते हैं। कभी भी आप लोगों को रुकना नहीं है। इसी तरह यदि आप लोगों के मन में डाउट होता है तो हमारे चैनल पे आइए। हमारे चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाने, किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो उसे करने के लिए आपको उत्तेजना देंगे। हम इसमें इंक डालते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पुराने अंदाज में कि हम क्या बात कर रहे थे। जो हम बात कर रहे थे कि जो होता है जो कोशिकांग हैं उनके कौन से जनक हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जो होता है, एक आप लोगों ने यदि वीडियो मेरी माइटोकांड्रिया की नहीं देखी हुई होगी, माइटोकांड्रिया के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस किए हैं पुरानी वीडियो में। माइटोकांड्रिया क्या होती है, माइटोकांड्रिया का और दूसरा नाम क्या है। माइटोकांड्रिया का पावर हाउस भी बोलते हैं, मतलब ऊर्जा ग्रह। जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। हम इधर लिखेंगे, एक टेबल ड्रा करते हैं। सबसे पहले टेबल क्या है, यहाँ पे लिखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद चलने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोशिकांग। इधर लिखेंगे खोजकर्ता। क्या लिखेंगे? खोजकर्ता लिखेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो कोशिकांग क्या है, माइटोकांड्रिया। क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। माइटोकांड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक थे, कॉल्कर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने खोज की थी। क्या? माइटोकांड्रिया की खोज की और उन्होंने बताया कि माइटोकांड्रिया जो है पावर हाउस है, ऊर्जा का पावर हाउस, मतलब सेल का पावर हाउस है। किसने की थी? कॉल्कर ने की थी। कॉल्कर ने किया था।
अब उसके बाद एक कोशिकांग और आता है हरित लवक, जिसको बोलते हैं हरित हरित लवक। हरित लवक कोशिकांग की खोज एक वैज्ञानिक थे, हेकल नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है हरित लवक कोशिकांग की खोज की थी। कौन से थे वैज्ञानिक थे? हेकल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है कोशिकांग हरित लवक की खोज की। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ लिखेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम रेटिकुलम। इसकी जो खोज है किसने किया था? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज एक वैज्ञानिक थे, पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे। एक पोर्टर नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। कौन वैज्ञानिक थे? पोर्टर नामक वैज्ञानिक हैं। पोर्टर नामक वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने जो है अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की। इसी तरह एक कोशिका भित्त आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्त, कोशिका भित्त, इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताइए। ये क्योंकि हम ये जो सेल के बारे में पिछली वीडियो में सारी डिस्कस किए थे, विस्तार से डिस्कस किए थे। आप लोग वीडियो प्लीज नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं कि जो है सेल की खोज किसने किया था। एक जो है सेल की खोज मतलब जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, और एक सेल वॉल की खोज की जो है एक गाल्जी काय नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका भित्त की खोज की थी। कौन से थे? गाल्जी काय। गाल्जी काय नामक वैज्ञानिक ने मतलब कोशिका सेल वॉल की खोज किया था। इसी तरह की जो वीडियो हैं हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलेंगी, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोग अच्छे से अच्छे पाइए। यदि आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी वीडियो की तरह हम आगे बढ़ेंगे। कोशिकांग की कुछ लिस्ट अभी रह गई है, अब हम आगे बात करेंगे और आगे हम जो पढ़ेंगे इसमें जैसे सेल के बारे में अध्ययन कर लिया है, मतलब बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम आगे बात क्या करेंगे? आगे बात बहुत सारे मतलब फैट हो गया, वसा हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मतलब 3-4 वीडियो में हम आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस पेट के जो बायोलॉजी चैप्टर है उसको एंड कर देंगे। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको हल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर यू।